सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल को बहुत पसंद करते हैं। तो जो कोई पसंद करते हैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वो सब्सक्राइब भी करें, और यदि आप अपने चैनल के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप शेयर करते हैं तो हम जो ज्योतिष के विषय में बताना चाहते हैं, यदि वो सबके लिए ज़रूरी है तो उसको ज़रूर शेयर करें। आज हम बात करेंगे उपाय के विषय में। और हम सभी जानते हैं कि हमसे जितने लोग भी पढ़ने आते हैं उसमें से 50% से अधिक लोगों की इच्छा होती है कि सर उपाय के विषय में कुछ पढ़ाएंगे कि नहीं। हमारे लिए दुविधा हो जाती है कि हम उपाय के विषय में पढ़ाएंगे क्या, जबकि ऐसी बात नहीं है कि उपाय होते ही नहीं है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज है, और नहीं है तो उसको ढूंढा जा रहा है। हमारे कहने का अर्थ यहाँ इतना है कि आप समझ सकते हैं कि रिसर्च की कितनी ज़रूरत है। अच्छा, हमारे पास जो उपाय है उसको हम किस तरीके से लोगों के ऊपर थोप देते हैं, ये समझना जरूरी है। अब ज्योतिष के कितने विधाएं आ गए हैं ये भी आप लोग जानते हैं। हम बहुत सारे विधाओं के खिलाफ हैं, जैसे लाल किताब उपाय ज्योतिष हो गया, टोने टोटके का ज्योतिष हो गया। अभी वर्तमान में बहुत शीर्ष पे चल रहा है केपी एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसे ज्योतिष जो वैदिक की रीति को फॉलो करते हैं लेकिन सब कुछ इधर का उधर करते रहते हैं, और इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई सार्थकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि चलो थोड़े 5-6 महीने पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, एक कोर्स ले लेते हैं। अच्छी बात है, आप समझिए और बताया क्या जा रहा है उसको भी जानने का प्रयास कीजिए। तो हम उपाय पर ही चलेंगे, और आज सिर्फ आपको किस तरह से बताया जाता है उसको हम बताने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहला क्या उपाय होता है? रत्न से उपचार, बोलते हैं रत्नोपचार। अभी ज्योतिष में सबसे ज्यादा जो है पहले नंबर पे रत्नोपचार। हमारे पास कोई आएगा तो हम कहेंगे कि ये रत्न पहन लीजिए, और क्यों पहन लीजिए इसका जवाब भी वो दे देंगे, लेकिन उन्होंने कैसे तय किया इस बात को, ये जो है आप समझ ही नहीं सकते कि कैसे तय किया। कि हम किसी को यदि रूबी बताते हैं, माणिक्य बताते हैं, तो आप बताइए कि कौन जातक माणिक्य पहन सकता है और कौन नहीं पहन सकता। ये उनको नहीं पता है, और यदि पता भी है, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि दशा जिसकी चल रही है ना उसके रत्न धारण कर लीजिए। ये गलत है। भाग्येश के रत्न पहन लीजिए, ये भी गलत है। क्यों गलत है समझने की जरूरत है। अच्छा, इसके लिए आपको ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। हम धीरे धीरे आपको बताते जा रहे हैं। अब ये उपाय पर भी 3-4 दे देंगे, आप लोग समझिएगा। आज सिर्फ रत्नों की बात कर लेते हैं। आप कहेंगे जो दशानाथ है उसके भी रत्न न पहने, क्योंकि वर्तमान में फल तो उसी का मिलना। तो फिर जो भाग्य का रत्न है वो पहन लेते हैं, वो तो अच्छा फल करेगा। तो यहां भी हम मना कर रहे हैं। तो क्या लाभ की बात हो रही है तो लाभेश जो पत्रिका में बनता है उसका रत्न पहन ले, हम कहेंगे ये भी गलत है। अगर रत्न पहनने से लाभ हो जाता तब तो सभी लोग रत्न पहन के लाभ उठा लेते। अच्छा, एक प्रथा और है कि चलिए रत्न तो हम कोई ना कोई बता देंगे। यदि आपने पहले से नीलम धारण कर रखा है,
उनको नहीं पता कि धारण करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, लेकिन कहेंगे ये आपको गलत है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको पुखराज पहनना चाहिए। अब कहेंगे ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि नीलम तो अब हम बेच ही नहीं सकते, तो पुखराज बेच लेंगे। पन्ना पहने हैं, अब मूंगा पहन लीजिए, कुछ भी अल्टरनेट आपको बता दिया जाएगा, ये वाला उतार लीजिए, ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, ये तो यहां बैठा ये ऐसे कर लेगा वैसे कर लेगा, आपको ये बता दिया जाता है। लेकिन क्या आप उस विषय को समझ पाते हैं कि क्यों पहने क्यों नहीं पहने? तो यहां बहुत सावधानी की जरूरत होती है। आप एक साधारण चिकित्सक के पास भी जाते हैं तो आप सोचते हैं कि इंजेक्शन लगाया है तो वो डिस्पोजेबल है या नहीं है, उसने जो दवा लिखी है वो अच्छी कंपनी की है या नहीं है, ये फालतू दवा क्यों लिख दी है? क्योंकि अब उसके विषय में आप पढ़ते लिखते हो, थोड़ी बहुत जानकारी होती है, तो ज्योतिष भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, यहां से भी जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले तो हम कहेंगे यदि आप रत्न पहन लेते हैं और ये सोचते हैं कि रत्न से उपचार हो जाएगा, तो पहले ये सोचना गलत है। तब फिर क्यों बताया जाए रत्न पहनने के लिए? तो हम कहते हैं कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं, अब सामर्थ्यवान लोग हीरा पहने, नीलम पहने, जो भी अच्छे रत्न हैं पहने, क्योंकि उनको रत्न पहनना चाहिए। क्या होगा? आप स्वयं एक सोने की अंगूठी पहन लेते हैं तो सोचते हैं कि चलो मैंने सोने की अंगूठी पहनी है। अगर आप हीरा पहनेंगे तो आप सामने वाले को यह समझा सकते हैं कि हमने हीरा पहना है, हमारा सामर्थ्य है। तो सामर्थ्यवान लोगों के लिए रत्न पहनना चाहिए, उससे आपके अंदर किसी भी प्रकार से यदि पॉजिटिविटी आती है तो रत्न धारण कीजिए। लेकिन जैसे ही आप इस रत्न के पहले राशि रत्न बोलेंगे ना, कि राशि के हिसाब से रत्न पहनना है, तब फिर दिक्कत हो गया। तब क्या होगा कि तब आपको अच्छी तरह से इस विषय को समझ करके ही पहनना है। रत्न और राशि रत्न, इसमें बहुत फर्क हो गया। और सबसे ज्यादा फर्क कहां से आता है? यहां से। वर्तमान समय में हम सुनते हैं कि हमको तो सोना सूट ही नहीं करता। क्यों? रोज आपके कान में यही बताया गया, जब आप अपने आचार्य के पास या पंडित के पास या गुरुजी के पास जो भी बोलते हो गए, तो कहा कि सोना पहनना नहीं है आपको। और जब ये बात महिलाओं को भी बोल दिया जाता है तब सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि सोना ही नहीं पहनेंगे। अब समझ सकते हैं कि उनके लिए आभूषण है, और जिस दिन पहने अगर कुछ हो गया तो वो परेशानी है। तब क्या करेंगे? चांदी में पॉलिश करा के पहन लें। हाँ, पहन सकते हैं। अब देखिए, उनके पास सारे उपाय होते हैं, आपको इसी से बचना है। तो अब रत्न और राशि रत्न में क्या फर्क है? रत्न आप कुछ भी पहन लीजिए, क्या दिक्कत है? आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही राशि रत्न बोल करके आपको दिया जाएगा, तब क्या बता दिया जाता है कि ये नीलम है, पहले तकिए के नीचे रखिए, फिर 2 दिन बाह में बांधिए, बुरे सपने आएंगे, सांप आएगा रात में। ये हमको पता करना पड़ेगा कि ये आपको सूट करता है कि नहीं। तो भाई, ये सब चीज जो है हम कोरा बकवास कहते हैं। अगर आपको जानकारी है कि हम नीलम पहनाएंगे, इसको कोई परेशानी नहीं होगी, तो पहनाइए। आप उसको पहले ही डरा देते हैं। इंसान हौसले से बुलंद है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो पता है कि हम रत्न पहनेंगे तो हमारा उपचार हो जाएगा। और गलती से सपना आ गया, तब फिर उसको कहेंगे कि अब तो इसको फिर से शुद्धिकरण करके और अभिमंत्रित करके उसके बाद पहनाएंगे, तब आपको सूट करेगा। अर्थात पहनाना फिर भी है,
तो इन बातों से आपको बचना पड़ेगा। जैसे ही मंगल का मूंगा पहना दीजिए। हमको याद है कि हम लोगों के घर में जो बैल होता था ना, आप लोग समझते होंगे, जिससे हल चलाया जाता था पुराने जमाने में, उसके गले में मूंगा का माला होता था। अब जिसको सामर्थ्य नहीं था वो 2 लाल और सफेद कलर का माला जरूर पहना दे। क्यों? क्योंकि ये मूंगा पहनने से बैल का मसल फिट होता था, क्योंकि मंगल मसल के लिए कारक है। तो आप समझ सकते हैं कि जानवरों को भी मूंगा पहना दिया गया, उसका कोई राशि नहीं पूछा गया और उसको फायदा हुआ। प्रचलन था जब हम लोग बहुत छोटे थे, इतने ज्यादा ज्योतिष नहीं थे, हर घर में ज्योतिष नहीं था। बच्चा बड़ा हो रहा है, अब नजर लग जाएगा तो चलो काला और सफेद मोती उसको कमर में डाल दो या गले में डाल दो। हमेशा चोट चपेट लगते रहता है, बच्चे का मसल नहीं बन पा रहा है, दुबला पतला है, एक मूंगा डाल दो। ये माँ और दादी जानती थी। लेकिन वर्तमान समय में जब आपको मूंगा के विषय में बता करके और फिर पहनाया जाता है तो आप पहले से ही सतर्क हो जाते हैं कि हमको ये चीज डाला गया है, इसका ये फायदा ये नुकसान। अच्छा, जब आपको सूट नहीं करेगा ले आइएगा, फिर देखेंगे तो कोई दूसरा प्रयोग कर देंगे। तो ऐसा बताया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसी से बचना चाहिए। रत्नोपचार क्यों, ये यदि हमारा आज का विषय है तो हमारा कहना है कि सब चीज हमारे मन से संचालित है। हम किसी भी प्रकार का उपाय यदि पहले करने जाते हैं तो हमारे मन को ये संतोष हो जाता है कि इस उपाय के करने से हमको लाभ होगा। तो इसीलिए रत्नोपचार यदि कर लेते हैं, बहुत लोग बहुत विनती करते हैं कि सर कुछ रत्न बता दीजिए, तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है बता दिया जाए। कोई भी पत्रिका हम अभी लगा देते हैं आपके सामने और एक उदाहरण देकर के समझाएंगे कि क्या रत्न पहने या नहीं पहने। अब ये लग्नेश मंगल है और ये 12वें स्थान में है और यहां से शनि भी बैठ के देख रहा है, इसके साथ राहु भी है और यहां केतु भी है। अब आप समझ गए ना कि ये मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव, राहु केतु एक्सिस भी, और ये भी 12वां है। और मंगल पहले कहाँ का फल करना चाहेगा? यहाँ का फल करना चाहेगा और यहाँ का फल करना चाहेगा। और ज्योतिष में एक चीज हमेशा कहा गया है कि जितना बल होगा ग्रह के पास उतना ही फल होगा। तो ये तो पीड़ित हो गया है, तो ये तो गलत प्रभाव डालेगा। फिर हम इसके रत्न कैसे पहना दें? लगने से फिर भी मना करेंगे, नहीं पहनाएंगे। अब मंगल की जब दशा आ जाएगी तब क्या होगा कि ये इसका, तीसरे का और यहाँ का, क्षमा चाहेंगे, यहाँ का और ये इसका परिणाम करने लगेगा। तब जिस जिस का परिणाम करेगा उसमें ये नुकसान करेगा। मंगल अशुभ ग्रह है, तो हम इसके रत्न कैसे डालें? अच्छी बात, ये नहीं डालते हैं। मंगल यहाँ है, डाल सकते हैं, लेकिन जानते हैं क्या कहते हैं? नीच के ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। हमारा आप लोगों के सामने ये विषय लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आजकल हो क्या रहा है उसको समझिए। नीच के ग्रह का रत्न मत पहनिए, ये केंद्र में है, ये फल यहाँ का करेगा। पहले इसकी जिम्मेदारी हो गई कि ये आपके सुख समृद्धि में विकास करे। तो यदि कोई केंद्र त्रिकोण के स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में ही स्थित हो जाए तब हम कहते हैं कि उसके रत्न पहना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप लोग समझिएगा कि हम कुछ बेचते नहीं हैं, तत्काल नहीं बेचते। हो सकता है कि आगे हमको भी ऐसी नौबत आ जाए तो बेचना पड़े, लेकिन अभी नहीं बेचते। तो आप क्या करेंगे कि ऐसे स्थिति में मंगल यहाँ हो पहन सकते हैं, मंगल यहाँ हो पहन सकते हैं। अब यहाँ भी है मांगलिक,
अगर नीच का अलग हुआ, मांगलिक अलग हुआ, मांगलिक है रतन पहनाइएगा और पत्नी से लड़ाई झगड़ा होगा, काहे पहना रहे हैं, छोड़ दीजिए, बिना पहने भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यहाँ है पहना सकते हैं, यहाँ है पहना सकते हैं, यहाँ भी है पहना सकते हैं। कहेंगे क्या सर सेकेंड हाउस में है तो ना पहना है, नहीं पहनाइए। क्यों कि अष्टमे का भी स्वामी होता है और सेकेंड हाउस मारक स्थान हो जाता है और दूसरे श्रेणी का मारक भी है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहां यदि मंगल हो, अगर यहां मंगल हो तो रतन मत पहनाइए। बाकी केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में है तो आप रतन पहना सकते हैं यदि मंगल लग्नेश हो, नवमेश हो और पंचमेश हो। और यदि मंगल दुख स्थानों में चला जाए और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए और आपको लगे कि ये मंगल शुभ फल नहीं करेगा तो आपको इसका रत्न नहीं पहनाना चाहिए। अब उदाहरण दशा से ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बात बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, आप लोग समझिएगा। दशा, अब यहां दशा बुध की आ जाती है। ये देखिए तीसरे और छठे का स्वामी है, ये काल पुरुष की भी पत्रिका है। अब ऐसे में बुध यदि 12वें में जाके बैठ जाए, ऐसे में बुध यदि 8वें में बैठ जाए तो इसके साथ सूर्य तो होगा ही आसपास, लगभग 70-80% पत्रिका में साथ हो जाता है। और कहीं से मंगल से यहां से ये दृष्ट हो गया और फिर मान लीजिए कि यहां शनि बैठ गया, इससे भी दृष्ट हो गया और राहु केतु भी साथ हो गया, या सूर्य इधर रह गया और राहु यहां हो गया या मंगल यहां है, तो आप समझ सकते हैं पाप करते ही हो गया। ऐसे स्थिति में यदि बुध का रतन पहना लेंगे बुध की दशाओं में तो ये फायदा नहीं करेगा। नुकसान कितना करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन फायदा एक आने का नहीं करेगा और नुकसान आने से ज्यादा करेगा, क्योंकि आपने गलत पहना है। तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि रत्नोपचार क्यों, ये तो समझ में आता है, लेकिन कैसे, ये बहुत भ्रांतियां हैं, कह ही नहीं सकते कि कितनी भ्रांतियां हैं। आगे आप लोग अगर ये सोचेंगे कि हम अलग अलग रत्नों के विषय में आपको बता दें कि सर ये आप जैसे बताए ना वैसे रूबी का कौन पहन सकता है, तो भाई सबकी पत्रिका अलग अलग होती है और सबकी पत्रिकाओं में ग्रह की स्थिति अलग होती है। तो एक जनरल स्टडी करके हम बता दें और आप उपचार करने लगिएगा तो रक्षा में हत्या की बात हो जाएगी। इसीलिए पहले ज्योतिष को समझिए, पढ़िए, फिर समझ में आएगा कि ये रिजल्ट अच्छा कर सकता है तो आप उसका पहना सकते हैं। अगर ये समझ में आता है कि नहीं ये तो विपरीत रिजल्ट कर देगा, लाभ के जगह हानि और जमीन बेच के भी नुकसान, कि पैसे लगाए जा रहे हैं और जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको सावधानी की जरूरत है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि ज्योतिष इतना आसान होता नहीं है जितने आसानी से सभी लोग कर लेते हैं। तो हम आपको कहेंगे कि बड़े आराम से आप विषय को समझिए और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए। आज रत्नों के विषय में हमने बता दिया और आपको किसी न किसी रूप में कोई न कोई रत्न बेचा जाता है। पहला तो ये है, आपका क्या होगा ये उसको नहीं पता होता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ मैं 1% में आता हूं ऐसी बात नहीं है। 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमको कौन सा रत्न पहनाना है। नहीं तो आप 10 ज्योतिषियों के पास जाइए, सभी आपको अलग अलग बता देंगे और तरीका भी अलग अलग बताएंगे। हम भी होरा पराशर पढ़ते हैं, वो भी होरा पराशर पढ़ते हैं, हम भी फल दीपिका, वो भी फल दीपिका। जितने बुक हमने ज्योतिष के पढ़े उतने उसने भी पढ़े। फिर ये जो अलग अलग बातें होती है ये कैसे होती है, तो ये सिर्फ अर्थ चिंता की बात है और कुछ नहीं है। तो हम कहेंगे कि हम जितने लोगों को बचा सकें
काम करते रहेंगे, विरोध होता रहेगा, होने दीजिए। आप लोगों से यही है कि यदि पाठ समझ में आता हो और लगता हो कि अगर ये चीज दूसरे भी देखेंगे तो हो सकता है गलत रत्नोपचार से बच जाएंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। आज इतना ही कहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।